गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक के बारे में। 40,608 इस हफ्ते की क्लोजिंग रही है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए रेगुलेशन की जो कि एनएससी ने लागू किया है। क्या इस नए जो रेगुलेशन उसकी डिटेल है, जो लॉट साइज है वो कम किया गया है, क्या इसका फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, नॉर्मली जो नए रूल्स बनते हैं वो सेबी बनाता है, और लेकिन ये जो पर्टिकुलर मैटर है ये एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आपको पता है कि इंडिया के अंदर में दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। तो एनएससी ने निफ्टी बैंक में जो लॉट साइज है वो घटा दिया है। अब ये जो न्यूज़ है ये सारे के सारे ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स को जो है इम्पैक्ट करेगी। क्या नया लॉट साइज है? सो बेसिकली अभी तक जो लॉट साइज था वो था 25 का, अब 25 से घटा के 15 का कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जैसे आप अगर आप एक बायर हो और आप बैंक निफ्टी के अंदर में वीकली या मंथली एक्सपायरी में ट्रेडिंग करते हो, और अगर आप कोई कॉल ऑप्शन खरीदते हो बैंक निफ्टी का जो 100 रुपये पे खरीद रहा है, 100 रुपये पे चल रहा है, तो आपको इस टाइम पे उसका 25 रुपये का लॉट होने की वजह से 2500 रुपये जो है भरने पड़ते हैं एक लॉट को बाय करने के लिए। अब रिटेल ट्रेडर्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए एनएससी ने क्या किया है कि आगे जाके ये जो लॉट साइज है इसको कर दिया है 15। अब 15 से वो क्या हो जाएगा कि वही 100 रुपये का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं वो आप 1500 रुपये में ही खरीद सकते हैं। बिकॉज 15 रुपये का, अब एक 15 का एक लॉट है और 100 रुपये का अगर कॉल ऑप्शन चल रहा है तो यू ओनली हैव टू पे 1500 रुपीज़। अब इससे फायदा क्या होगा कि देखिए, पहली बात तो लॉस कम हो जाएगा। ऑब्वियसली जो पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो एक लॉट को ना करके शायद दो लॉट ट्रेड करेंगे, लेकिन जो एक नया एंट्री कर रहा है इस मार्केट के अंदर में, उनके लिए लॉस जो है वो कम हो जाएगा। पार्टिसिपेशन फीस और कम हो गई है, बिकॉज पहले 2500 रुपये भरने पड़ते थे एक लॉट के लिए, अब 1500 रुपये भरने पड़ेंगे। दूसरी जगह पे जहाँ पे ऑप्शन सेलर्स की बात आती है, तो उनके लिए जो मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, अभी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को सेल करने के लिए, उसमें भी गिरावट आएगी पर लॉट। अगेन ओवरऑल जो क्वांटिटी है उसके अंदर में कोई मार्जिन का गिरावट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लॉट टू लॉट कंपेयर करोगे तो इसके अंदर में गिरावट देखने को जरूर मिलेगी। और इसके अंदर में आगे डिटेल देते हुए कि ये जो रेगुलेशन है कब से लागू होती है, इसके अंदर में अभी ये जो फार मंथली एक्सपायरी है, यानी कि अभी अप्रैल की मंथली आएगी, मई की आएगी, जून की आएगी, इनके अंदर में कोई बदलाव नहीं है। इन तीनों महीनों के अंदर में वीकली और मंथली 25 का ही लॉट रहने वाला है। ठीक है, इसके अंदर में इमीडिएटली कोई भी चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस लागू होंगे सबसे पहले वो होंगे जुलाई एक्सपायरी। जुलाई एक्सपायरी के अंदर में सबसे पहले 15 का लॉट किया जाएगा। ये होगा मंथली एक्सपायरी के लिए लागू, वीकली के लिए लागू नहीं होगा। वीकली के लिए अगस्त से जो है नए रूल्स जो है वो लागू होंगे, और वीकली के अंदर में जो आपको एक्सपायरी मिलेगी वो आपको 15 के लॉट में मिलेगी। इसके अलावा कोई और रूल चेंज नहीं है। जो एनएससी ने ये जो लॉट साइज कम किया है 40% से, उसके अंदर में इनका मानना यही है, जैसे मैंने बताया, पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए रिटेल ट्रेडर के हक में ये फैसला किया है। ब्रोकरेज में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ब्रोकरेज जो होता है वो आपके ऑर्डर साइज पे डिपेंड करता है, लॉट्स पे डिपेंड नहीं करता है। और साथ ही साथ जो बाकी इंडिसेस हैं, निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, और अभी जो नया इन्होंने मिड कैप का भी निकाला एक्सपायरी, इसके अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं है। एक्सपायरी एज इट इज ही होगी। निफ्टी के अंदर में 50, निफ्टी में 40, और बाकी जैसे चल रहे हैं वैसे के वैसे ही आगे चलेंगे। तो इसके अंदर क्या लिक्विडिटी बढ़ेगी? आई डोंट थिंक सो। लिक्विडिटी का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, खाली लॉसेस का थोड़ा ऊपर नीचे, और एंट्री बैरियर थोड़ा कम हो गया तो शायद और थोड़े से रिटेल ट्रेडर्स को और इजी हो जाएगा करने के लिए। पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, आई डाउट एकदम से फर्क पड़ेगा। ग्रेजुअली तो हमारा मार्केट बड़ा हो ही रहा है, तो विद टाइम तो पार्टिसिपेशन बढ़ना ही है। तो बात करेंगे बैंक निफ्टी की इस हफ्ते। तो एक अच्छी खबर ये आई है कि जो फ्राइडे को क्लोजिंग मिली है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, और अपना जो पिछला वीक है उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। रेड वीक था जो कि, और अगर आप ये पूरा वीकली चार्ट देखोगे बैंक निफ्टी का, तो ये जो ग्रीन टेक्स ओवर रेड, यानी कि जो ग्रीन वीक की क्लोजिंग इस बार आई है रेड वीक के हाई के ऊपर पिछले, ये आपको पहली बार देखने को मिल रही है आफ्टर नवंबर 2022। नवंबर 2022 के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 5 महीने बाद या 6 महीने बाद आप बोल सकते हो कि ऐसी क्लोजिंग मिली है जहां पे बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस वीक के हाईज को निकाल के
क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से जो मजबूती है वो और बढ़नी चाहिए। आने वाले समय के अंदर थोड़ा सा रिट्रीवल तो आना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली 41,800 41,700 तक जाएगा मार्केट यहाँ से। तो 1,000-1,200 पॉइंट की रैली आपको और देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन द न्यू रूल बाय एनएसई। आई होप आपको जो है न्यूज़ सारी मिल गई। कुछ सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।